जब माता पार्वती विवाह के बाद पहली बार कैलाश पहुंची तो द्वार पर खड़ी होकर ही वहां की अवस्था देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने सोचा यह कैसी स्थिति है कैलाश की। तभी अंदर से भगवान शिव के गण माता के लिए जल लेकर आए, पर वह जल शुद्ध नहीं था। यह देखकर माता और भी चिंतित हो गयी। महादेव हल्के से मुस्कुराए और बोले, उमा तुम लंबी यात्रा से आई हो, पहले विश्राम कर लो। इतना कहकर वे फिर से ध्यान में लीन हो गए। माता पार्वती जब अंदर पहुंची तो दृश्य और भी अव्यवस्थित था। रसोई में सामान इधर उधर फैला हुआ था, कई झूठे बर्तन पड़े थे और शिवगण जमीन पर ही भोजन करके सोए हुए थे। ये देखकर माता को बहुत आश्चर्य हुआ। वे तुरंत महादेव के पास पहुंची और बोली, प्रभु यह कैसी व्यवस्था है, आपके गण इतने असावधान क्यों हैं? इस प्रकार कैसे चलेगा? महादेव ने शांत स्वर में कहा, उमा मेरे गण सरल और निष्कपट हैं, उन्हें रहने सहने का उचित तरीका नहीं मालूम। तब माता पार्वती ने मन में निश्चय किया और बोली, प्रभु आप ध्यान कीजिए, अब सब व्यवस्था मैं ही करूंगी। सबसे पहले माता ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उसकी सुगंध फैलते ही सभी गण जाग गए और भोजन की ओर बढ़ने लगे। पर माता ने उन्हें रोकते हुए कहा, पहले पूरे भवन को साफ करो, फिर स्नान करके आओ, उसके बाद हम सब मिलकर महादेव की पूजा करेंगे, तब भोजन मिलेगा। माता का आदेश सुनकर गण तुरंत सफाई करने लगे और स्नान कर वापस आए। इसके बाद सभी ने मिलकर भगवान शिव की पूजा की। तभी माता ने पूजा की घंटी बजाई। जैसे ही घंटी की ध्वनि चारों ओर गूंजी, कैलाश की ओर बढ़ रही ताड़कासुर की सेना नष्ट हो गई, क्योंकि पूजा की पवित्र घंटी की ध्वनि से कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तभी से माँ गौरी को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाने लगा।